सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन के हवाले से जो बिल था इलेक्शन एक्ट 2024 उसके ऊपर दस्तखत कर दिए और अब ये मुल्क का मुरवजा कानून जो है वो बन गया है। ज़रा पीटीआई को मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ेगा और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि पीटीआई के हाथ से आईआईपी यानी पीटीआई के हाथ में आई जो नशिस्तें हैं वो फिर दोबारा निकल गई हैं। लेकिन जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान नईम कैसर और अल्टीमेटली सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन के हवाले से जो बिल था इलेक्शन एक्ट 2024 उसके ऊपर दस्तखत कर दिए और अब ये मुल्क का मुरवजा कानून जो है वो बन गया है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो गया। कौमी असम्बली सेनेट ने इस बिल को कसरत राय से मंजूर किया और उसके बाद सदर ममलकत को इसको भेज दिया गया दस्तखत करने के लिए, जिसके ऊपर उन्होंने दस्तखत कर दिए। अब जो ये कहा जा रहा है कि जो लकूना था मखसूस नशस्तों के हवाले से और उसके बाद जो 8 जजेस ने एक ओपन फील्ड दी थी, एक ओपन रास्ता जो है वो खोल दिया था पीटीआई के लिए, उसके ऊपर जो है वो ज़रा पीटीआई को मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ेगा। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि पीटीआई के हाथ से आईआईपी यानी पीटीआई के हाथ में आई जो नशिस्तें हैं वो फिर दोबारा निकल गई हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो रिव्यू पिटिशन में जा चुका है इस डिसीजन के ख़िलाफ़। काफ़ी दिनों होने के बावजूद भी इसका तफसीली फ़ैसला जारी नहीं हो सका। इस हवाले से भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं और अपने अपने आरा और अपने तज़िये भी इसके ऊपर दे रहे हैं। लेकिन अभी जो डिसीजन आएगा उसके ऊपर क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ओपन फील्ड पीटीआई के हवाले से काफ़ी ज़्यादा ओपन चीज़ें छोड़ी हैं उनका कैसे उसको कवर किया जाएगा। फिर 2 जजेस का जो इख्तलाफी नोट आया है उसको भी अब देखा जाएगा कि क्या जो तफसीली फ़ैसला है उसके अंदर उसको कैसे कवर किया जाता है। ऑलरेडी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो हैं उन्होंने और कुछ जजेस ने इसके ऊपर जो अपना एक इख्तलाफी फ़ैसला दे रखा है, इख्तलाफी नोट लिखे हुए हैं, वो कैसे कवर किए जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें जो है वो एक चैलेंज बनती जा रही हैं मुल्क के लिए भी और इस सारी मौजूदा सूरत हाल के लिए। लेकिन इससे पहले कि आगे चलें, लेकिन मैं एक बात आपके साथ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है बतौर सहाफ़ी, बतौर फील्ड रिपोर्टर कि एक वो पंजाबी की एक कहावत है कि चींची मेरा बूंदा सड़िया। ये एक आपने भी, मैंने भी, हम सब ने बचपन में ये बात सुनी है। अब ये बूंदा किसका जलता है, किस नहज पे ये सारी चीज़ें पहुंचेंगी ये आने वाले दिनों में, और कुछ ज़्यादा दिनों में नहीं। अब ये इसके लिए बड़ा मुख्तसर सा टाइम रह गया। इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम है कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया जो उनके फाइटर्स हैं उनका अब ये कहना है कि इमरान खान जो है वो अगस्त में जेल से बाहर आ रहे हैं और ये सितंबर से ज़्यादा आगे दिन नहीं जाएंगे। फिर कुछ लोग इसको बांग्लादेश के साथ में मुआजना कर रहे हैं, कुछ लोग, और मतलब मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि एक स्पेस के अंदर गुज़िश्ता रात जो है वो बड़ी धुआंधार तकरीरें हुई और मुझे भी शगफ हुआ उसको सुनने की हद तक। तो वो उसमें मुझे ये मालूम हुआ कि जो हमारे सोशल मीडिया फ्रीडम फाइटर्स हैं यानी पीटीआई के, वो तो बस अब उन्होंने तो रात एक तारीख भी दे दी कि फ़लाँ तारीख को इमरान खान साहब बाहर होंगे जेल से और वो आज़ाद होंगे और ये होगा, और इस तरह से सारे मामला जो हैं वो हो चुके हैं, वरना फिर ये हो जाएगा। और बांग्लादेश देखें कैसे हुआ, हम तो कंट्रोल भी नहीं कर सकेंगे, उनका तो मुतालबा एक था, हमारे तो मुतालबे भी बड़े हैं, और कौमियतों की बात और पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है ये जितने मर्ज़ी इसमें हमें एक दूसरे के साथ इख्तलाफ हों, जो जैसे मर्ज़ी हों, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ये चीज़ इंश्योर करना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान, इसकी सालमियत और हमारे मुल्क के ऊपर किसी तरह की भी कोई ऐसी बात आए कि कोई आंच आए या खुदा न खास्ता ऐसा कोई शायबा भी हो, तो ये कौम यकजा है, एक मुट्ठी की तरह है और ये मिलकर मुकाबला करना जानती है। इसको कोई अपने प्रोपेगेंडा के साथ जो है वो डिस्टर्ब या डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता इस मौक़िफ़ को। और हमारी जो हिब्बुल वतनी है इसमें कोई शक नहीं है, पूरे पाकिस्तानी जो हैं वो एकजुट होकर जो है वो खड़े होना जानते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया और कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं वो अपने फुल तोपों के दहाने बांग्लादेश के बाद जो है वो पाकिस्तान को के लिए खोल के जो है वो बैठ गए हैं। उसमें ख़ास तौर पर जो एक मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का तज़िया था कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद मुझे कुछ तीसरा भी नज़र आ रहा है। अब वो कौन है तीसरा, ये तो ज़ाहिर बात है वही बता सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को बड़ी बेस बना के जो वो हंडिया के नीचे अलाव है उसको फुल तपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये कह सकता हूँ
कि बहुत जो लोग ये समझते हैं, मैं एक आपसे उम्मीद करता हूँ कि मैं एक आध अगले जो मेरा व्लॉग होगा उसके अंदर मैं आपको 1971 के हवाले से जो इंडिया का प्रोपेगेंडा था और उस हवाले से बहुत सारी उन्होंने मूवीज़ भी बनाई और बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर भी काम किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं बिल्कुल इसके ऊपर एक अलहदा से आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए व्लॉग करूंगा और कि कैसे ये सारा 1971 वाला जो वाक़या था और कैसे ये हुआ, इंडिया का इंदिरा गांधी साहबा का और इंदिरा गांधी का और दीगर जो लोग थे उस वक़्त, जो उस वक़्त के आर्मी चीफ थे वहाँ इंडिया में, उनका क्या किरदार रहा, कैसे मुक्ति बानी और ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके ऊपर हम आएंगे आज, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इलेक्शन एक्ट जो है 2024 है वो अब इस वक्त मैदान अमल में आ चुका है। अब इसका तोड़ कैसे निकाला जाता है, पीटीआई ने इसको चैलेंज भी कर दिया है और ये भी कहा है कि जिसको फ़ौरन सुना जाए। और उस दिन जब आपको मालूम है कि ये कौमी असेंबली और सेनेट में ये बिल मंजूर हो रहा था, तो उस वक़्त पीटीआई ने एहतजाज तो अपनी जगह किया, लेकिन साथ ही साथ बड़े वाशगाफ अल्फाज में वही ऐलान कर दिया और यहाँ तक भी बैरिस्टर गौहर साहब ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा देगी। मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ, ये वर्डिंग थी उनकी कि मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा देगी, इस कानून को। अब देखिए कि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, अदारे कायम करना पार्लियामान का काम है। अगर आप पार्लियामान में खड़े होकर ये कहेंगे कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून उड़ा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क की और कोई नहीं हो सकती कि ये मुल्क जिन लोगों को सर्व करता है, स्टेट मशीनरी जिन लोगों को सर्व करती है, वो आवाम है। और अगर आवाम के नुमाइंदे कोई कानून बनाते हैं और वो कानून सर्वाइव या पेनिट्रेट नहीं कर सकता, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा, तो फिर कैसे सर्विंग होगी, कैसे सर्विस होगी मुल्क में, आवाम की कैसे खिदमत की जा सकेगी, कैसे कुछ ऐसे इरादे या काम या प्लानिंग्स की जा सकेंगी, ये एक सवालिया निशान बिल्कुल ज़रूर रहेगा। लेकिन अब देखना ये है कि जो ये बैटल या एक जंग शुरू हुई थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वो एक मेरी दानिश के मुताबिक वो अब एक हतमी मुकाम पर आ चुकी है। और अब वो लाइन या जो लाइन एक थी वो आ चुकी है कि जहाँ तक सबको पहुँचना था वो पहुँच चुके, जो कुछ हुकूमत को करना था वो कर चुकी, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन देना था वो दे चुके। जब तक वो तफसीली डिसीजन नहीं देते, जाहिर बात है तफसीली डिसीजन भी आ जाएगा। पीटीआई को जो करना था वो कर चुके, जो उनके इत्तेहादियों को करना था, हुकूमत के इत्तेहादियों को करना था, सब अपने अपने जो तदाबीर करनी थी वो कर चुके हैं। अब देखना ये है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। इसमें जैसे जैसे मजीद डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।